वर्कस्पेस के लिए टूल्स सीख रहे हैं। तो आज थर्ड डे में गीतांशु भाई जी फिर से हमारे साथ जुड़े हैं और हम भाई जी का बहुत बहुत दिल से स्वागत करते हैं। वेलकम भाई जी। आज शांति। देखते हैं कि भाई जी आज हमें क्या सिखाते हैं। और मुझे आशा है कि आप सभी 2 दिन से प्रैक्टिस कर रहे होंगे, जो भी टूल्स भाई जी ने हमें सिखाए हैं आप सभी ने उसकी प्रैक्टिस की होगी। आपके कोई क्वेश्चंस भी होंगे तो लास्ट में हम आज भी पिछले 2 दिनों के या आज के सेशन से संबंधित कोई भी क्वेश्चंस होंगे तो हम भाई जी से रिक्वेस्ट करेंगे तो भाई जी उनके रिप्लाई भी करें। ओम शांति भाई जी, ओवर टू यू। ओम शांति। गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप सभी अच्छे होंगे और पिछले 2 दिनों से और हमने बहुत कुछ अभी तक सीखा है और आगे भी हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो सिस्टर कैन यू मेक मी co-host so that I can share the screen? मनीषा बेन, भाई जी के दूसरे नंबर को भी को होस्ट कर दीजिए। भाई जी शायद कुछ नेटवर्क इशू है, आपकी हाँ, आवाज नहीं आ रही। ठीक है। अभी आवाज ठीक आ रही है? हाँ जी, अभी आई है। ओके। सो स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। जब तक भाई जी स्टार्ट करते हैं स्क्रीन तब तक विजिबल आप है? सभी से हाँ जी भाई जी, स्क्रीन विजिबल है। आप जूम जूम इन कर दीजिए बस थोड़ा। जब तक भाई जी स्टार्ट करते हैं आप सभी से अनुरोध है कि आप अपने अपने वीडियोस ऑन करके बैठ सकते हैं। अदरवाइज जो भाई बहने साथ साथ लैपटॉप या पीसी पर अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं अ, वो सबसे बेटर है। अदरवाइज आप अपनी कॉपी पेन लेकर अपने पॉइंट्स भी लिख सकते हैं। ओके। सो अभी तक हमने बहुत सारी चीजें सीखी हैं। तो एक बार हम 1 मिनट में रिवीजन कर लेते हैं ऊपर से। तो हमने गूगल वर्कस्पेस के बारे में जाना, फिर इसके अलग अलग जो टूल्स होते हैं वो टूल्स हमने देखे। और साथ में हमने के पीछे का जो इसका वर्क है वो समझा कि ये हर की टूल क्या क्या काम आते हैं। और हमने गूगल ड्राइव के बारे में देखा, गूगल डॉक्स के बारे में देखा, और फिर गूगल कीप के बारे में देखा। फिर हमने कीप के काफ़ी फीचर्स एक्सप्लोर किए थे। और अ, अ, ये काफ़ी यूजफुल एप्लीकेशन है। शायद आपने प्रैक्टिस भी करके देखा होगा अपने मोबाइल में या लैपटॉप में कि कैसे या आप अपने प्रोफेशन में इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। गूगल कैलेंडर के बारे में भी हमने देखा। गूगल कैलेंडर में इवेंट्स टास्क कैसे क्रिएट करना है। तो आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर जो कि गूगल फॉर्म्स है, आज हम गूगल फॉर्म्स के बारे में देखने वाले हैं। और ये कितना इम्पोर्टेंट टूल है ये आपने शायद पहले कभी सुना भी होगा। और
किसी किसी ने तो शायद गूगल फॉर्म फिल भी किया होगा, कई बार रजिस्ट्रेशन होता है तो गूगल फॉर्म फिल किया जाता है। तो लेकिन वो बनाया कैसे जाता है और उसके पीछे हम क्या क्या एडिशन कर सकते हैं, उसमें कौन कौन से फीचर्स होते हैं, वो हम देखेंगे। तो यहाँ हमने एक गूगल फॉर्म का एक एग्जाम्पल दिखा रहे हैं हम आपको, जो हमने क्रिएट किया था। एक क्विज ऑर्गेनाइज किया कॉलेज के लिए, कॉलेज के लिए क्विज ऑर्गेनाइज किया था, तो क्विज के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए एक फॉर्म बनाया। तो आप देख पा रहे होंगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म, इसमें पर प्रीव्यू का ऑप्शन हम देखते हैं, प्रीव्यू में कैसे दिखता है। तो इस प्रकार से ये गूगल फॉर्म है, थोड़ा जूम करते हैं। तो इसमें ऊपर एक इमेज हमने डाली है, ये इमेज कस्टम इमेज है जो आप खुद क्रिएट करके यहाँ पर डाल सकते हैं। ये फॉर्म का टाइटल है, मेन टाइटल। फिर उस फॉर्म में क्या होने वाला है उसका डिस्क्रिप्शन है यहाँ पर। और यहाँ आपको जो उनसे इंफॉर्मेशन चाहिए रजिस्ट्रेशन के दौरान, तो वो कुछ इंफॉर्मेशन है, जैसे नेम है और ईमेल एड्रेस है, कांटेक्ट है, एज, जेंडर, डिपार्टमेंट, कोर्स, इस प्रकार से ये गूगल फॉर्म है। तो जब ये गूगल फॉर्म कोई भी फिल करता है तो हमें उसकी सारी डिटेल्स मिलती हैं। और वो जो डिटेल्स होती हैं वो हमें एक प्रकार से एक बहुत हेल्पफुल होती है हमारे आगे के अलग अलग, जो हम आगे डिटेल्स का यूज़ करने वाले हैं। जैसे यहाँ हमने कुछ फॉर्म्स फिल किए थे, तो 53 लोगों ने कुछ फॉर्म्स फिल किए हैं, तो इसमें उन लोगों के कुछ नाम हैं, ईमेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट्स, फिर एज। तो वो एक बात, एक स्टैटिस्टिक्स क्रिएट करके देता है गूगल फॉर्म को कि कौन सी एज के लोग थे उसमें, फिर जेंडर कितने परसेंटेज में जेंडर्स थे। फिर ये भिन्न भिन्न जो भी आप क्वेश्चन डालते हैं उसके अकॉर्डिंग वो एक फाइल क्रिएट करता है। और फिर उसी गूगल फॉर्म की जो फाइल है उसकी शीट होती है, तो वो एक्सेल की एक शीट बन जाती है, जिसको हम कहेंगे गूगल शीट्स। तो गूगल शीट्स का ये उस फॉर्म में जो फिल किया तो पूरा एक शीट के रूप में भी हमको सारी डिटेल्स मिलती है। तो यहाँ आप देख रहे हैं जो जो हमने क्वेश्चंस डाले थे गूगल फॉर्म में उसके सारी डिटेल्स हमको यहाँ मिलती है। तो ये कितना अच्छा एक टूल है, जो अलग अलग तरीके से हम यूज कर सकते हैं। कोई भी हम हमारा पर्पस होना चाहिए कि इस पर्पस से हम बनाना चाह रहे हैं उस गूगल फॉर्म को, उसके अकॉर्डिंग हम उस फॉर्म को क्रिएट कर सकते हैं। तो आज हम देखेंगे कि गूगल फॉर्म को हम किस तरह से क्रिएट करें। तो सैंपल तो हम सभी ने देखा। अब हम गूगल फॉर्म जब नया क्रिएट करते हैं तो ये है होम स्क्रीन। ये होम स्क्रीन है, तो यहाँ होम स्क्रीन पर आपको कुछ टेम्पलेट्स होती हैं। ये कुछ टेम्पलेट को एज ए सैंपल प्रोवाइड करता है गूगल। तो फॉर एग्जांपल हमने कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन के लिए गूगल फॉर्म बनाना है, तो ये टेम्पलेट हम सिलेक्ट कर लें, या ब्लैंक भी सिलेक्ट कर सकते हैं, पर एज एग्जाम्पल हम यहाँ पर कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन वाला टेम्पलेट सिलेक्ट कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे सैंपल वाला ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है इसने। तो ये एक टेम्पलेट है, इसमें आप यहाँ पर जो ये बार दिख रहा है आपको, यहाँ इमेज डली हुई है,
तो इस इमेज को आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो उसको चेंज करने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन होता है, मेन्यू में हम जाते हैं। सॉरी, तो यहाँ हम ये क्योंकि ऑलरेडी फॉर्मेट इसका बना हुआ है, तो अगर ब्लैंक फॉर्म लेंगे तो उसमें हम इमेज अपने हिसाब से कस्टम डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम ब्लैंक वाला ही लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमको ब्लैंक फॉर्म जब हमको मिलता है तो यहाँ उसका टाइटल डालते हैं। फॉर एग्जांपल हमें एक गूगल फॉर्म बनाना है, कोई इवेंट हम कर रहे हैं उसके रजिस्ट्रेशन के लिए। फॉर एग्जांपल वर्कशॉप रजिस्ट्रेशन, ये आपने मीटिंग डाला है इसका। और इसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, डालें जो भी आपको ज़रूरत है। और यहाँ डिस्क्रिप्शन सकते हैं, जैसे रजिस्ट्रेशन और गूगल वर्कशॉप सेक्टर सेक्टर जो भी आपको लिखना है यहाँ लिख सकते हैं। फिर आपने आपको जो यहाँ पर इंफॉर्मेशन उनसे चाहिए, वो इंफॉर्मेशन के क्वेश्चंस आपको यहाँ डालना है। फॉर एग्जांपल आपको चाहिए यहाँ पे का ईमेल, यहाँ ईमेल आपने डाला। अब ईमेल क्या होता है, एक सिंगल लाइन में, सिंगल वर्ड में होता है पूरा। तो यहाँ आपको बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं आंसर लेने के। तो हम शॉर्ट आंसर लेंगे, शॉर्ट आंसर में ईमेल आ जाता है। अगर बड़ा कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो पैराग्राफ सेलेक्ट करते हैं। तो ये मल्टीपल चॉइस वाला हम आगे देखेंगे। अभी हम ईमेल वाला शॉर्ट आंसर ये रिक्वायर्ड पे करेंगे तो एक रेड स्टार बनते आता है यहाँ पर, मतलब इसको फिल नहीं करेंगे तो आप सबमिट नहीं कर पाएंगे। अगर आप इसको ऑफ कर देते हैं तो आपको ये मैंडेटरी इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप ईमेल वाला ये आंसर लिखें। नहीं लिखेंगे तब भी आप सबमिट करें, लेकिन लिखना ही है। लिखे बिना नहीं होगा तो यहाँ आपको उसको ऑन करना इस प्रकार से। फिर आप प्लस दबाएंगे तो यहाँ आपको दूसरा एक क्वेश्चन का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ भी शॉर्ट आंसर, क्योंकि ये वर्ड्स नंबर होंगे कुछ, तो शॉर्ट आंसर में नंबर आ जाएगा यहाँ शॉर्ट आंसर। तो ये आप रिक्वायर्ड क्लिक करेंगे तो रेड डॉट, जैसे यहाँ आप देख रहे हैं रेड डॉट आ गया है। या रेड डॉट ये कंपल्सरी का सिग्नल होता है। फिर से आप प्लस दबाएंगे, एक और ऊपर क्वेश्चन आ गया। यहाँ अब आप मल्टीपल चॉइस का जैसे दे सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने क्वेश्चन डाला, मान लीजिए क्विज हम क्रिएट कर रहे हैं, तो क्विज में हमें कुछ क्वेश्चन है तो क्वेश्चन हमने डालना है, जैसे हाउ मेनी डेज देयर यहाँ पे आपने मल्टीपल चॉइस सिलेक्ट किया। मल्टीपल चॉइस में क्या होगा, कोई भी चार ऑप्शन या तीन ऑप्शन या दो ऑप्शन आप दे, 3 डेज, और ऑप्शन डाला आपने 4 डेज और 7 डेज, 1 डे, डे। तो आपने ये मल्टीपल चॉइसेस में से कोई भी एक आंसर जो रहेगा वो करेक्ट रहेगा, तो वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो रिक्वायर्ड कर सकते हैं, आपकी मर्जी है इसको रिक्वायर्ड करना है या नहीं करना है। तो इस प्रकार से ये रहेगा। और इसमें आप इमेज भी डाल सकते हैं, जैसे मान लीजिए इसमें भी डाल सकते हैं। वैसे इमेज का तो ऑप्शन सभी में है। एग्जाम्पल हम लेंगे, यहाँ पर इमेज क्वेश्चन के साथ इमेज अटैच हो जाएगी। तो image आप लेते हैं
ठीक है। हमने कंप्यूटर से एक इमेज लेना चाहते हैं, जैसे कोई क्वेश्चन है इसमें तो अपने चैट बॉक्स में हम डाल सकते हैं साथ साथ। जाएगा। तो यहाँ एक इमेज हमने जो डाली वो यहाँ अपलोड हो गई है। काफी बड़ी इमेज है तो इसको हम शायद छोटा कर सकें तो बहुत अच्छा होगा। ऑप्शन करना चाहिए। ऑप्शन है, इसको छोटा कर देते हैं इस प्रकार से। तो इसमें आप अदर का ऑप्शन भी डाल सकते हैं, यानी चारों ऑप्शन अगर नहीं आप अटेंड कर रहे हैं तो अदर डाल देंगे। अदर जो भी सिलेक्ट करेगा तो ये चारों ऑप्शन से अलग। तो अभी हम चार ही ऑप्शन रखते हैं। फिर से हम एक और यहाँ पे क्वेश्चन ले सकते हैं एग्जाम्पल के लिए। अ, मान लीजिए आपको एक से अधिक दो ऑप्शन देने हैं जो सही है, मल्टीपल चॉइस है लेकिन दो ऑप्शन सही है उसमें से, तो यहाँ आप क्वेश्चन डाल सकते हैं हम days are there, तो यहाँ आपने मल्टीपल चॉइस चेक बॉक्सेस का भी एक ऑप्शन है जो आप क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपने जैसे डाला सेम क्वेश्चन, तो यहाँ हमने लिखा 30 days, 80 days, 21 days, 10 days। तो इसमें से था दो, कोई दो आंसर सही हो सकते हैं, तो हमने इसको यहाँ पे दो मल्टीपल मतलब दोनों दो चेक बॉक्सेस पे क्लिक करेंगे तो दो आंसर वो सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें तो एक ही आंसर सिलेक्ट कर सकते हैं, इसमें दो से अधिक, एक से अधिक आंसर सिलेक्ट करो तो चेक बॉक्सेस हम यूज करते हैं। सिमिलरली एक और अगर हम ऐड करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ हम जैसे ये थोड़ा सा लीनियर स्केल मल्टीपल चॉइस ग्रिड और चेक बॉक्स ग्रिड, ये एक प्रकार से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इसको अगर हम समझेंगे तो वॉइस कम आ रही है शायद चैट बॉक्स में। वॉइस ठीक है सिस्टर? ठीक है भाई जी। जी भाई जी ठीक। तो लीनियर स्केल अगर आप देखो, लीनियर स्केल में स्केल होती है, ये स्केल में क्या होता है, एग्जाम्पल हाउ वाज द मूवी, हाउ वाज मूवी, किसी को रेट करना है, रेटिंग स्केल जो होती है 1 से लेके 5 के बीच में। किसी को रेट यहाँ आप अपने हिसाब से रेट कर सकते हैं, 1 से 5 के बीच में या 1 से 10 के बीच में आपको करना है। तो लेवल आप डाल सकते हैं, मान लीजिए पुअर, वेरी बैड, 1 नंबर मिलेगा तो वेरी बैड, एंड 5 पे करेंगे तो वेरी गुड। तो ये स्केल होती है किसी भी चीज को रैंक करने के लिए, लीनियर स्केल। ये भी सीखने के हिसाब से, ये देखिए आप कैसे बन के आए। यहाँ जो भी मार्क करेगा 5 तो वेरी गुड, और 1 तो वेरी बैड, और 3 का मतलब बीच का, तो इससे ये समझ में आएगा। तो ये आप अलग अलग सर्वे जो होता है ना, सर्वे के दौरान हम इसको यूज करते हैं। जैसे रिसर्च करता है कोई, तो रिसर्च में उनको इनपुट्स चाहिए होते हैं, और सैंपल्स चाहिए होते हैं, और उनके रिव्यू चाहिए होते हैं लोगों के।
स्टडी के लिए, तो उसमें ये यूजफुल होता है। और भी इसके मल्टीपल यूज होते हैं, वो हम बाद में समझ सकते हैं। आपको जैसे नीड है, नीड के बेसिस पे ये मल्टीपल चॉइस ग्रिड का भी ऑप्शन है। इसमें आपको जैसे आप लोग बनाते हैं ना, क्या बोलते हैं, मैच द फॉलोइंग, मैच द कॉलम वाला ऑप्शन होता है, तो उस प्रकार से ही ये होता है। एग्जाम्पल लेंगे, मैच द फॉलोइंग, रो में आपने डाला वीक, सेवन डेज, यहाँ आपने डाला डेज, ईयर। ये एग्जाम्पल के लिए हम ले रहे हैं ईयर। और कॉलम में आपने या मैच द कॉलम के हिसाब से आप सेट कर रहे हैं, तो मंथ में 30 डेज आपने डाला। ये हम आगे पीछे सेट कर रहे हैं ताकि थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो। मैच द फॉलोइंग के हिसाब से आप कल प्रकार से क्रिएट किया है एग्जाम्पल के लिए। तो आप देखेंगे यहाँ पे कैसे हो गया है, मैच द फॉलोइंग में ये और डल गया। तो इसमें आप सेलेक्ट करेंगे वीक में कौन सा, कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, डेज। तो यहाँ आप सिलेक्ट कर सकते हैं मंथ, मंथ में क्या होता है, 4 वीक भी होते हैं, 30 डेज भी होते हैं। तो ये भी एक आंसर यहाँ सेलेक्ट करें। तो ये एग्जाम्पल के लिए है, आपकी नीड के हिसाब से आप इसको यूज कर सकते हैं, नॉट कंपल्सरी। फिर एक और ऑप्शन यहाँ पे है, वो है सेक्शन क्रिएट करना। जैसे ही आप ऐड सेक्शन पे क्लिक करेंगे, तो जैसे ये हो गया सेक्शन 1, जिसमें हमने ये इंफॉर्मेशन ली एग्जाम्पल के लिए। फिर आपने यहाँ पे दूसरा सेक्शन लिया, सेक्शन का टाइटल चेंज कर दिया। जैसे मान लीजिए आपको चाहिए उनका डेमो, डेमोग्राफिक्स। सेक्शन क्या बनाना है उसका, फिर आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। फिर आप यहाँ से क्वेश्चन भी डाल सकते हैं मल्टीपल, ABC जो भी आपको चाहिए। तो ये मल्टीपल चॉइस, डेट, डेट भी आप, डेट का भी आप डाल सकते हैं यहाँ पे। जैसे डेट आप यूज करते हैं, तो आपने अगर पूछा व्हाट इज डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ डेट ऑफ बर्थ यहाँ सिलेक्ट करेंगे, तो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं इस प्रकार से। फिर इसमें एक ऑप्शन और होता है जिसमें होता है वीडियो। तो वीडियो, वीडियो भी आप इसमें डायरेक्टली यूट्यूब से सर्च करके यहाँ पे डाल सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए डिटेक्शन, तो आपने मान लीजिए ये वाला वीडियो सेलेक्ट किया, इसको इंसर्ट किया, तो ये वीडियो यहाँ पे आ जाएगा इस प्रकार से। वॉच द, तो ऐसा करके कुछ आप एडिट डाल सकते हैं इसमें। तो ये वीडियो ऐसा आएगा, उसकी लिंक डायरेक्ट हो जाएगी, तो यहाँ पे आप तो यूज कर सकते हैं वीडियो को। तो इमेज हो गया, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, क्वेश्चंस। तो इस प्रकार से ये फॉर्म है। तो अभी हम देखते हैं कि फॉर्म कैसा दिखेगा जब कोई व्यक्ति इसको देखेगा फर्स्ट टाइम। ओके, थोड़ा सा पास में रखते हैं। अभी ठीक है ना वॉइस? अभी वॉइस की शायद इशू आ रहा है। हाँ जी भाई जी, अभी बेटर हुई है। बीच बीच में कई बार ब्रेक होने लगती है। सभी कोऑपरेट करें, एक्चुअली फैन भी चल रहे होते हैं तो उस वजह से भी थोड़ा साउंड ब्रेक हो जाती है। भाई जी अभी बेटर है, आप स्टार्ट कंटिन्यू हाँ वो कीजिए। भी है, और शायद, हाँ ओके। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जब आप किसी को ये गूगल फॉर्म भेजेंगे जो हमने बनाया है, उसका प्रीव्यू कैसा होगा, वो इस प्रकार से होगा। जैसे आप देख रहे हैं हमने ईमेल मांगा उनसे, पहले टाइटल है, यहाँ पे कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन है, यहाँ हमने इमेज भी डाली थी,
ना यहाँ आप सेलेक्ट भी कर सकते हैं हाउ मेनी डेज आर देयर इन वीक, तो पांच चार ऑप्शन है, तो यहाँ हमने सेलेक्ट किया 7 डेज। अपन एक गूगल फॉर्म भर के भी देखते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं जैसे ऑप्शन ये दिया हमने, इंफॉर्मेशन नंबर डाला, हाउ मेनी डेज, इसमें मल्टीपल चॉइस वाला आपने डाला तो दो भी सिलेक्ट हो सकता है, दो तीन का ये आपको सिलेक्ट करना। हाउ वाज द मूवी, 4 स्टार, इस प्रकार से स्केलिंग है स्केल, मैच द फॉलोइंग में कितने वीक्स होते हैं, इस प्रकार से अ, इस प्रकार से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये ये नेक्स्ट, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट सेक्शन। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेगा व्यक्ति तो सेकंड सेक्शन पे जाएगा, जो हमने दूसरा सेक्शन बनाया था फॉर्म का, जिसमें डेमोग्राफिक डिटेल्स हमने दी। उसमें डेट ऑफ बर्थ जैसे हमने मांगी तो इन्होंने डाल दिया, एग्जाम्पल एग्जाम्पल जो भी है। तो फिर यहाँ वीडियो भी हमने डाला था, तो वीडियो का भी ऑप्शन है, जैसे ही कोई क्लिक करेगा तो वीडियो खुल जाएगा। तो ये वीडियो का ऑप्शन भी है। फिर आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो सबमिट हो जाएगा फॉर्म यहाँ पे। अब इसमें यहाँ पे लिखा है योर रिस्पॉन्स हैज बीन रिकॉर्डेड, सबमिट भाई जी। अनदर रिस्पॉन्स, तो इसमें भी आप हाँ जी। हाँ, तो इसमें भी आप इस ऑप्शन को चेंज कर सकते हैं, यानी व्यक्ति केवल एक ही बार फॉर्म भर सकता है, या उसको अगर फिर से दूसरा फॉर्म भरना है उसी आईडी से, तो ये भी आप कस्टमाइज करके इसका चेंज कर सकते हैं ऑप्शन। अभी हम फिर से जाएंगे हमारे फॉर्म की जो डिजाइन चल रही है, यहाँ पे रिस्पॉन्स आया, ये हमने एक एग्जांपल के लिए रिस्पॉन्स दिया था सिर्फ एक। तो यहाँ पे रिस्पॉन्स में आया, जो हमने डिटेल्स डाली थी, तो देखिए इस प्रकार से रिस्पॉन्स आया, आंसर आया इसके, आवाज द मूवी, कितने लोगों ने फोर रेटिंग दी, तो परसेंटेज आ गया, मैंने द फॉलोइंग के आंसर्स थे। तो यहाँ पर ये डेट ऑफ बर्थ हमने ऐसे डाली थी एग्जाम्पल के लिए। तो इस प्रकार से गूगल फॉर्म यूज होता है। इसमें जो कुछ सेटिंग्स हैं, सेटिंग्स को हम देख लेते हैं थोड़ा सा। आप थीम को कस्टमाइज कर सकते हैं इसमें, जैसे हमने देखा था। अ, फिर से हम मेन स्क्रीन पे जाते हैं, तो यहाँ थीम्स में जब हम जाएंगे तो यहाँ हम टेक्स्ट की स्टाइल चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट्स चेंज करना है अगर हमें, उसका साइज हो, क्वेश्चन के फॉन्ट चेंज करना है अगर आपको, और टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज करना है, और कलर फॉर्म का कलर ही चेंज करना है पूरा। यहाँ हम देख रहे हैं कि कलर है यहाँ पे, और बैकग्राउंड भी चेंज करना है पूरा, तो ये क्रिएटिविटी थोड़ा सा। और हेडर जो होता है यहाँ सबसे ऊपर जो फोटो आती है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं, बैकग्राउंड में फोटो, वो हम देखते हैं अभी, वही हम देख रहे हैं। यहाँ थोड़ा सा नेटवर्क का थोड़ा ऐसे है, बाकी तो यहाँ हम हेडर में इमेज डाल रहे हैं जो स्टार्टिंग में आएगी। तो ये बहुत सारे उन्होंने दे रखे हैं, यहाँ पे हम अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। तो ट्रैवलिंग में डाला, मान लीजिए ये वाला आपने सिलेक्ट किया, इसको इंसर्ट किया, तो ये यहाँ पर सबसे टॉप पे गूगल फॉर्म में ये इमेज आ रही है इस प्रकार से। तो ये आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं, डाल सकते हैं। तो ये बहुत सुंदर आप गूगल फॉर्म को बना सकते हैं इस प्रकार से। इस प्रोग्राम में आप प्रकार से फोटो लगाते हैं। तो ये एक ऑप्शन था, फिर उसमें हम देखेंगे आगे
ये देखेंगे कि शेयरिंग जब हम करते हैं तो कुछ ऑप्शंस आते हैं। यहाँ ऑप्शंस क्या आते हैं, ईमेल एड्रेस आपको कलेक्ट करना है या नहीं, ये आप यहाँ चेक करें। अगर गूगल पे कोई किसी का अकाउंट है तो ही वो गूगल फॉर्म भर सकता है साइन इन करके, तो यहाँ वेरीफाइड वाला ऑप्शन यूज करें। अगर हमको कोई से भी किसी से भी कहाँ से भी चाहिए गूगल फॉर्म, तो डू नॉट कलेक्ट पे हम सेलेक्ट करें। किसी को गूगल फॉर्म शेयर करना है तो यहाँ ईमेल एड्रेस उनका डाल दिया आपने, हाँ, तो उनको गूगल फॉर्म जा सकता है डायरेक्टली। या फिर लिंक हम बना सकते हैं, शॉर्टन यूआरएल पे क्लिक करेंगे तो छोटा सा एक लिंक बन गया, इसको कॉपी करके आप कहाँ भी भेज सकते हैं उसको। तो वो जिसके पास जाएगा वो गूगल फॉर्म उसको देख सकता है और गूगल फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो ये अलग अलग ऑप्शंस हैं। फिर यहाँ ऐड एडिटर में आप क्या कर सकते हैं कि किसी को आप एक्सेस दे रहे हैं कि आप भी हमारा गूगल फॉर्म जो एडिट करना है उसमें वो एडिट कर पाए, तो यहाँ एडिटर का राइट उनको आप दे रहे हैं। यहाँ मैसेज में आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं। उनको अगर आपको लिंक भेजनी है तो लिंक भेज सकते हैं उसकी। जब आप उनको सेंड करेंगे तो मेल जाएगा उनको, और मेल में जब वो ओपन करेंगे तो उनको गूगल फॉर्म के सारे एडिटिंग वाले ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएंगे। तो ये यहाँ पर इस प्रकार से एडिटर होता है। एनीवन विद द लिंक भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि किसी को भी आप भेजेंगे तो वो कोई भी एडिट कर सकता है। तो ये एक ऑप्शन होता है। नहीं करवाना, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को ही भेजना है तो यहाँ रेस्ट्रिक्टेड पे डाल सकते हैं। तो ये सेंड करने का ऑप्शन इसमें काम आता है। आई होप आप समझ पाए होंगे इसको। फिर यहाँ सेटिंग्स का ऑप्शन होता है। सेटिंग्स के ऑप्शन में अगर आप क्विज बना रहे हैं ना, तो क्विज के हिसाब से आप यहाँ पर जब इसको ऑन करते हैं तो इसमें क्या होता है कि मार्क्स के बेसिस पे ये फॉर्म बनता है। जैसे यहाँ दिख रहे हैं टोटल पॉइंट 75, एक एग्जाम्पल है। नहीं, आप इसको क्विज नहीं बनाएंगे तो मर्ज करेगा आपके आंसर्स को। मान लीजिए आपने कुछ क्वेश्चन दिए, क्वेश्चन के कुछ आंसर दिए हैं, उसमें आंसर्स का आप सेलेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ कुछ होता है और हर क्वेश्चन के आपको कितना मार्क्स देना है वो भी आप डिसाइड कर सकते हैं। 1 नंबर देना है कि 2 नंबर कि 5 नंबर, सबने 5 दिया है। रिस्पॉन्स तो कुछ हो ही रिस्पॉन्स है। हाँ, इधर यहाँ लिखा है एक व्यक्ति एक ही रिस्पॉन्स अगर देना चाहता है, अगर हमको ऐसा चाहिए कि एक व्यक्ति एक ही रिस्पॉन्स दे सके, उसके लिए हमको अगर इसको हम ऑन कर देंगे तो उसको साइन इन करना होगा। यानी अगर वो गूगल में जीमेल आईडी पे लॉगिन किया होगा तो ही वो गूगल फॉर्म भर पाए, अगर हमको एक ही रिस्पॉन्स चाहिए तो। अगर वो व्यक्ति जितने मर्जी चाहे उतनी बार गूगल फॉर्म भर के भेजे हमको, तो फिर ये अन इसको अनचेक कर। और ये थोड़ा सा डिटेल है। प्रोग्रेस बार आपको चाहिए गूगल फॉर्म का रिस्पॉन्स में, क्वेश्चन ऑर्डर सफल ऊपर नीचे चाहिए। तो इस प्रकार से ये सब होता है। तो क्विज जब बनती है तो क्विज में मार्क्स भी आ जाते हैं। तो अगर हम क्वेश्चंस देखें तो अब क्योंकि हमने इसको क्विज बना दिया है ना, तो इसमें ये क्या होगा कि इसमें आंसर की डालना होती है। तो आंसर की मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये हमको डिसाइड करना होगा। वो जैसे मान लीजिए हमने बताया कि क्वेश्चन था हाउ मेनी डेज आर देयर, सो हमने 7 डेज ये राइट आंसर की, ठीक है ना, उसी को 5 मार्क्स मिलेंगे। बाकी किसी को भी नहीं मिलेंगे, 3 4 1 वाले को मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो ये हमारे हिसाब से हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं आंसर की को। इधर भी हम ये आंसर की डाल सकते हैं। मान लीजिए 2 आंसर ये वाले सही हैं तो इसमें जो सिलेक्ट करेगा उसी को 5 मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे, 0 मिलेगा और यहाँ। भाई जी, भाई हाँ जी जी। थोड़ा जूम कर दीजिए स्क्रीन को। हाँ सॉरी, एक सेकेंड। और ये आंसर की आपने कहाँ से ऐड की है, वो हाँ पता नहीं चला, स्क्रीन जूम की। हाँ, एक सेकेंड ना, फिर से मैं थोड़ा सा शेयर करता हूँ। हम सेटिंग्स जी। में जाते हैं। सेटिंग्स में ऑप्शन आता है पहला, मेक द क्विज। मतलब आप क्विज बना रहे हैं ना, अगर आपको क्वेश्चंस भेजकर उसके मार्क्स लेने हैं राइट और रॉन्ग वाले,
तो उसके लिए आप इसको सिलेक्ट करेंगे। अगर क्विज नहीं है, केवल जनरल इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, तो इसको अनटिक करेंगे, इसको सिलेक्ट ही नहीं करेंगे। अगर हमको क्विज बनानी है तो ही हम इसको सिलेक्ट करें। जैसे आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ आंसर की का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ ऑटोमेटिक आंसर की का ऑप्शन आएगा, कौन सा आंसर सही है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम देख रहे हैं आंसर की हमको डालना है, तो क्योंकि 5 क्वेश्चन है इसमें, एक में 5 है तो 5 मार्क्स का इसको हम सेलेक्ट कर, 1 मार्क्स का भी लग सकते हैं, अपने ऊपर है, ये हमारे ऊपर ही है। इसमें से कौन सा आंसर सही है ये हम हमारे हिसाब से सेट कर देंगे। तो यही पे, इसी पे जब वो रिस्पॉन्स देंगे, इसी को सिलेक्ट करेंगे तो ही वो आंसर सही होगा और उनको मार्क्स मिलेंगे। ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। तो इसमें हमको ज्यादा आने के लिए बहुत अच्छा है गूगल फॉर्मेट। आई होप समझ पा रहे होंगे सभी। थोड़ा सा शायद डिफिकल्ट लग रहा होगा, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस आप प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब जैसे यहाँ रिस्पॉन्स में हमने अभी क्विज बना दिया ना, तो इसको तो पॉइंट्स के हिसाब से इसमें आने लगा है, इसमें हमने गलत आंसर सेलेक्ट किया तो मार्क्स के हिसाब से, तो इस प्रकार से यहाँ पे आए। ओम शांति भाई जी, जैसे कि क्विज का है ना, ये टोटल समरी दिखा रहा है ना अभी जो चार्ट में दिखा रहा है, तो एक एक पर्सन ने कैसा वो रेस्पॉन्स दिया वो भी आता है ना इंडिविजुअल हाँ पर्सन का। हाँ, एक एक का आता है समरी। इसमें एक एक व्यक्ति जिसने कौन सा आंसर गलत किया कौन सा सही किया वो पूरा इसमें आता है समरी के अंदर, रिस्पॉन्सेस के अंदर। इंडिविजुअल में आप देखिए ना, इंडिविजुअल एक एक इंफॉर्मेशन सभी की उस हिसाब से यहाँ पे आएगा। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, आप यूज कर सकते हैं क्विज का ऑप्शन। आई होप सभी को क्लियर है, हमारे भी सभी को क्लियर है। मैं कोई डाउट है? किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं भाई जी से। वैसे तो बाकी प्रैक्टिस आप करने के बाद ही पता चलेगा। हाँ जब जी, राखी एडिटर बेन पे गए आपका थे जी, जी। एडिटर पे कहाँ से गए थे आप? जी, इससे पहले आप सेटिंग से पहले एडिटर पे गए थे ना, तो वो कहाँ से गए थे? एडिटर, एडिटर वो हम सेंड पे गए थे, सेंड पे जाते हैं ना तो यहाँ पर आता है एड एडिटर। ओके, ऊपर जो सेंड लिखा है यहाँ वहां पर जाना है। ओके, हाँ जी, आज वेरीफाइड वगैरह आया, ठीक ठीक। हाँ जी, सेंड फॉर्म में बिल्कुल बॉटम पे है एडेड। सेंड हाँ, भेजते हैं तो आता है। हाँ, ठीक है, थैंक यू। गूगल और भी किसी फॉर्म का का कोई क्वेश्चन है तो बताइए। ना, किसी का भाई कोई जी, पहले पहले आपने जो एक फॉर्म बनाया फिर लास्ट में उसको क्विज बना दिया, यही है ना भाई जी? पहले एक हाँ फॉर्म बनाना है और उसको कैसे करना है वो लास्ट में, मतलब हमको डिसाइड करना है कि हाँ, अगर वेदर इट आपको इज। क्विज का रूप देना है तो आप उसको क्विज का रूप दे दें। सेटिंग्स में जाके आप शुरुआत से अगर क्विज बनाने का आपका इंटेंशन है तो पहले ही सेटिंग में जाके क्विज बना दो, फिर आप क्वेश्चन लिख सकते हैं। तो डायरेक्ट आंसर की ऑप्शन है। अगर आपको क्विज बनाना ही नहीं है तो सेटिंग में जाने की जरूरत ही नहीं है आपको, और क्विज में सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं। तो इस प्रकार से क्लियर है। जब जब फॉर्म बना रहे हैं जैसे कि क्विज के लिए, तो आंसर उसी टाइम में आता है और आंसर हमको बनाते समय ही दे देना है, आंसर की ऑप्शंस का आंसर। हाँ, आंसर हम डिसाइड करेंगे ना कि कौन से ऑप्शन का आंसर सही है, उसी को आंसर की बोलते हैं। मतलब हम डिसाइड कर रहे हैं कि कौन सा आंसर सही है, और उसके बाद जब हम गूगल फॉर्म बना के भेज देंगे किसी को, अगर वो आंसर उसको सेलेक्ट करता है, वो ऑप्शन जो हमने दिया है आंसर में राइट, उसको सेलेक्ट करता है तो वो मार्क्स मिलेंगे। भाई जी, एक दो फील्ड दिखाएंगे हाँ, क्या बना के? हाँ, ये क्विज वाला बोल रहे हैं आप? जी, क्विज वाला है। और एक क्वेश्चन था भाई जी, इसमें एक ही हाँ, क्विज डाल सकते हैं ना क्या? दो क्विज के भी आंसर यानी कि रेस्पॉन्सेस कर सकते हैं, ये यानी कि कर दो सकते हैं ना, मीन्स क्विज, दो ऑप्शंस।
हाँ मीन्स वही, अगर ऑन किया क्विज का ऑप्शन, तो सारे जहाँ पर ऑप्शंस होंगे वहां पर क्विज मीन्स आंसर की आएगी ना, ऐसा बोल रहे हैं ना? करेक्ट 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 करेक्ट। हाँ मीन्स एब्सोल्युटली। जितने भी हाँ आपने जी। ऑप्शंस दिए सबके लिए आंसर की आएगी, तो हाँ ही, जी। क्योंकि इट इज हैविंग ओनली वन इन द एंड है ना, क्विज का हाँ जी। ऑप्शन तो ऑन और ऑफ करना है, तो जितने भी, हाँ अगर आप पूरे ही जितने ऑप्शंस देंगे सभी के लिए आंसर की करना पड़ेगा फिर, है ना? हाँ, मतलब जिसमें आपने मल्टीपल चॉइस सिलेक्शन दिए हैं या कोई हम्म। ऑप्शंस वाले जो होते हैं ना, जैसे नेम वगैरह, इसके हाँ। लिए कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन इन सिंगल चॉइस, मतलब शॉर्ट आंसर टेक्स्ट, इसमें तो आंसर की जरूरत नहीं। हाँ। नहीं है, पर इसमें भी आंसर की डाल सकते हैं आप। मतलब आपका आंसर इसमें अवेलेबल नहीं है, इसमें अवेलेबल नहीं है शायद, तो इसमें ज्यादा मतलब मेजोरिटी तो यही है कि जो ऑप्शन वाले होते हैं ना, उसी में आंसर किया जाए, ताकि एक व्यक्ति एक ऑप्शन सेलेक्ट करे तो सही आंसर कौन सा है उससे पता चल सके। क्लियर हुआ? नहीं जी, मैंने भी गूगल फॉर्म बनाया, उसमें ना नीचे सबमिट नहीं आ रहा है, नेक्स्ट ही आ रहा है। तो सबमिट के लिए क्या करना होगा लास्ट नेक्स्ट में? बनाया ना, तो आप शायद उसमें ऐड सेक्शन सेक्शन बना दिए होंगे आपने दो, तो एक सेक्शन फुल करने के बाद नेक्स्ट करोगे, फिर दूसरा सेक्शन आएगा, फिर सबमिट का ऑप्शन आएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? जैसे आप हम एग्जांपल देखते हैं, ये गूगल फॉर्म का एक प्रीव्यू फॉर्मेट है, जो जिसको आप भेजोगे उसके बाद व्यक्ति को मिलेगा, तो ये ऐसा जब ये पूरे ऑप्शंस फिल कर देंगे फिर नेक्स्ट करेंगे, उसके बाद ये फिल करेंगे, फिर आपके पास सबमिट का ऑप्शन आएगा लास्ट में, जब आप फिल करेंगे उसके बाद, फिल करने के बाद ही होगा, बिना फिल किए हुए आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ओके, मतलब पूरा रिक्वायर्ड जो है हमने हाँ, ऑन जो किया हुआ है। रिक्वायर्ड ऑप्शंस है उनको भरना ही पड़ेगा, फिर ही आप नेक्स्ट क्लिक करें। ठीक। भाई जी कभी कभी ऐसा भी आता है कि कुछ फिल फिल ही नहीं करते, फिर भी सबमिट ऑप्शन दिखा दे देता है, वो हाँ, अगर कैसे होता है? मैंडेटरी ऑप्शन सेलेक्ट नहीं किया ना आपने, यानी रिक्वायर्ड वाला ये जो रिक्वायर्ड वाला अनटिक है ना, ये अनटिक है अच्छा, हर तो कोई में, तो फॉर्म जब आप बनाते हैं डायरेक्ट, तभी होता है। रिक्वायर्ड अगर होगा तो सबमिट बटन कंपलसरी फिल करेंगे तो ही हाँ, सबमिट आएगा। अगर रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड क्लिक नहीं है करेंगे। तो नॉर्मल सबमिट हो जाएगा, है हाँ। ना? योगेश भाई जी, आप भी अपना अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। भाई जी, इसमें एक्सेल शीट कैसे बनेगी इसकी, जो हम एक्सेल शीट लेकर आते हैं सभी रिस्पॉन्सेज की? हाँ, एक्सेल शीट ये हाँ, रिस्पॉन्सेज पे जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ जैसे वन लिखा है, एक ही व्यक्ति ने इसको फिल किया है इसलिए इसमें वन लिखा है, तो जैसे फर्स्ट 50 होंगे तो 50, लिंक टू शीट्स पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्रिएट ए न्यू स्प्रेडशीट, इसका नाम भी आप देख सकते हैं गूगल एग्जाम्पल के लिए, और यहाँ क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो ये एक्सेल शीट क्रिएट हो जाएगी, डायरेक्ट आप एक्सेल शीट पे ही पहुंच जाएंगे, तो यहाँ आप देख रहे हैं जो हमने इंफॉर्मेशन पूछी उसके यहाँ पे डिटेल्स एक्सेल शीट क्रिएट होगी। भाई जी ये अपने आप सब रेस्पॉन्सेस यहाँ सेव कर लेता है ना, और ये हमें ऑटोमेटिक, मेल में मिलेगा? नहीं मेल में नहीं, ये डायरेक्ट आप क्लिक करोगे ना तो आप ओपन हो जाएगा, वो क्लिक करते से ओपन। मतलब भाई जी अगर कोई हम क्विज दिए हैं किसी को, वो फिल कर रहा है तो हमको ये ऑन करके ही बैठना होगा ना? नहीं, कंपलसरी नहीं हम ऑन करके बैठे, जैसे मान लीजिए आपने फॉर्म क्रिएट करके भेज दिया, अब 10 लोगों ने क्विज को आंसर किया 10 जगह, जिस जैसे लोग फिल करते जाएंगे वैसे वैसे अपडेट होता जाएगा, ऑटोमेटिक अपडेट होता है, इसमें आपको कुछ करना नहीं।
मतलब ये हमारे वो गूगल वर्क स्पेस में इसमें सेव होता रहेगा ऑटोमेटिकली। हाँ ऑटोमेटिक, हाँ गूगल वर्क स्पेस में ऑटोमेटिक डेटाबेस है इसमें, तो ऑटोमेटिक ही क्लाउड में अपडेट होता जाता है। शीट में भी अपने आप अपडेट होगा, फॉर्म्स में भी रिस्पॉन्सेज ऑटोमेटिक अपडेट होते जाएंगे जैसे लोग फिल करते जाएंगे। लेकिन भाई जी हमें ये ध्यान रखना क्लियर होगा हुआ? कि हमने एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सेज ऑन किया है या नहीं किया। एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सेज ऑन करेंगे तभी करेगा ना हाँ वो। करेक्ट और करेक्ट, यहाँ जैसे ऑप्शन आता है, हाँ करेक्ट आपने सही कहा। यहाँ ऑप्शन जी, होता है एक्सेप्ट, तो यहाँ पे आएगा। जैसे कई बार होता है कि हमने रजिस्ट्रेशन राइट एक साइड दिन में ले पहले सकते क्लोज थे। कर देनी होती है, तो फिर वो हम यहाँ से ऑफ कर देंगे तो रजिस्ट्रेटेड वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। बिल्कुल राइट। बिल्कुल बिल्कुल। और स्पॉन्सर्स वाला ऑप्शन यहाँ दिख नहीं रहा है, सेटिंग में आता है। एक्सेप्टिंग हाँ रिस्पॉन्सेज उसी यहाँ में आ पे, रहा है, रिस्पॉन्सेज में आ रहा है, यहाँ पे। लिंक टू शीट्स के नीचे एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सेज। हाँ करेक्ट करेक्ट करेक्ट, दिखाई नहीं दिया था। हाँ तो यहाँ ऑफ कर देंगे तो नहीं लेगा, ऑन कर देंगे तो ही लेगा। तो ये भी हाँ बताना रह गया। तो अच्छा आपने रिमाइंड किया, तो यहाँ पे ये रिस्पॉन्सेस ऑन रखना है हमको, ध्यान रखना है। मान लीजिए आपने डेडलाइन दे दी कि परसों तक आपको फिल करना है, उसके बाद फॉर्म बंद हो जाएगा, तो आप इसको बंद कर देंगे। 10 मिनट के लिए बन के आए तो इस प्रकार से ये फीचर हेल्पफुल होता है। भाई ये जी, और भी, हाँ हाँ फॉर्म जब फॉर्म में हमको वीडियो ऐड का एक ऑप्शन भी आया था, उसी तरह से एक लिंक का भी हम मतलब होता है क्या कहीं से लिंक हम मतलब लिंक को ऐड कर सकते हैं, जैसे टेक्स्ट बॉक्स में तो दे सकते हैं कॉपी पेस्ट, उसके अलावा कहीं से लिंक का ऑप्शन होता है क्या इसमें फॉर्म में, जो दूसरे यहाँ ट्रांसफर करे इस वेब पेज को। हाँ एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपने यहाँ पे आप उसको डायरेक्ट क्वेश्चन में भी डाल सकते हैं लिंक। जैसे मान लीजिए link है, तो आपने यहाँ डाल दिया, या फिर अपने ऑप्शन में भी डाल सकते हैं। के लिए तो शायद आपको इसमें डायरेक्ट कोई ऑप्शन अलग से नहीं दिया गया है, अलग से कोई ऑप्शन नहीं दिया होता है ओके। इसमें। बट हाँ ये यहाँ यहाँ आप जब वो डालते हैं कोई, आप यहाँ पर जो ये लिखते हैं ना अपना टाइटल, इसके जो डिस्क्रिप्शन है ना, यहाँ पर आप उस लिंक को डाल सकते हैं इस प्रकार से डिस्क्रिप्शन में। ओके भाई। क्या भाई जी एक क्वेश्चन आया है, प्रोफाइल में बैकग्राउंड में फोटो कैसे लगा। प्रोफाइल प्रोफाइल में या में, बैकग्राउंड। प्रोफाइल कहाँ, इसमें प्रोफाइल कहाँ है? ये मुझे लगता है टाइटल में बोल रहे होंगे, प्रोफाइल में या बैकग्राउंड में फोटो कैसे लगाते हैं। योगेश भाई जी आप अनम्यूट करके पूछ लीजिए। ये वाली जो फोटो लगी, हाँ पूछ लेंगे तो अच्छा रहेगा। भाई जी जैसे कोई फॉर्म बनाते हैं तो उसमें वो लगाते हैं ना प्रोफाइल में जो जैसे समर कैंप के लिए मैंने फॉर्म बनाया था, तो उसमें जो एक ऐप से बनाया था, तो उसमें जो वही फोटो थी जो उसमें लगानी पड़ रही थी। मैं जो चाह रहा था वो फोटो नहीं लग रही थी, तो मेरे को वो फोटो लगानी है जो मैं चाहता हूँ, तो कैसे लगाते हैं? वो यहाँ लगानी है, आप यहाँ लगाने का बोल रहे हैं ऊपर हाँ यहीं पे प्रोफाइल में भी और प्रोफाइल। बैकग्राउंड में भी एक छोटा सा लोगो होता है ना। क्योंकि इसमें तो अलग से ऐसा कोई प्रोफाइल वाला नहीं होता है, लेकिन ये थीम्स में जब हम जाते हैं, थीम्स में ये हेडर होता है जो ये होता है। बैकग्राउंड में आपको इमेज लगाने का कोई ऑप्शन नहीं है।
यहाँ पर कलर्स आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन हेडर में आप चेंज कर सकते हैं, इमेज अपने हिसाब से अपलोड कर सकते हैं। तो प्रोफाइल में मतलब जब आप गूगल फॉर्म भेजेंगे ना तो उनको टॉप में वो फोटो दिखेगा, इस प्रकार से आप भी बोल रहे हैं ना, जब आप गूगल फॉर्म भेजेंगे तो टॉप में वो जी फोटो दिखना चाहिए, है ना। हाँ। तो वो यहीं से होता है, थीम्स में जाते हैं हम, थीम्स में जाकर आप अपलोड के ऑप्शन में जाएंगे तो वहां पे आप अपने हिसाब से, जैसे ये थीम हमने सिलेक्ट किया अपना, यहाँ आप फाइल अपलोड हो रही है, और ये अपलोड होने के बाद यहाँ पे वो जब आप गूगल फॉर्म भेजेंगे ना किसी को तो आपका ये हेडर उनको दिखेगा, ये आप कहना चाह रहे थे। जी चलिए ठीक है, आज टाइम भी हो रहा है, तो सभी तो अपने अपने, जी आप इसको अच्छी सभी तरह अपने से अपने, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और भी इसमें क्लैरिटी मिलेगी। हाँ जी। थैंक यू भाई जी। आज का सेशन बहुत ही अच्छे से आपने डन करवाया और सभी को समझ भी आया होगा कि कैसे करना है। और सभी अपनी अपनी प्रैक्टिस करें, और कोई भी क्वेश्चंस हो तो ग्रुप में ओपन किया जाएगा ग्रुप, तो वहाँ आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या कल के सेशन में भाई जी से भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन, तो आपके सभी क्वेश्चन के रिप्लाई भाई जी जरूर करेंगे। और पिछले सेशन से संबंधित अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो अभी हम 2 मिनट के लिए 2 मिनट और ले सकते हैं भाई जी की। कोई क्वेश्चन किसी का रह गया हो तो पूछ सकते हैं, एनीबडी अनम्यूट कर सकते हैं अगर किसी का कोई क्वेश्चन है। गूगल कीप, गूगल डॉक्स, गूगल ड्राइव या गूगल कैलेंडर से संबंधित किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? चलिए ठीक है, ठीक है भाई जी, सभी को क्लियर हो रहा है और सभी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। अभी हम 2 मिनट के लिए परमात्मा की याद में बैठेंगे, और अटेंडेंस फॉर्म चैट में शेयर किया जा रहा है, तो सभी अपनी अटेंडेंस मार्क करके ही जाए। ठीक, सिस्टर सॉन्ग प्ले कीजिए।